लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। अच्छा ये कानूनी खत्म कर दे कि हालात ने किया है अजब पंगा मेरे साथ, हालात ने किया है अजब पंगा मेरे साथ। मैं ब्यूटीफुल था मुझको भी अनसठ बना दिया, मैं ब्यूटीफुल था मुझको भी अनसठ बना दिया। स्टाइल शायरी का सिखाकर ये आपने बैठे बिठाए मुझको भी झंझट बना दिया। क्या ख्याल है वहां अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का बढ़ता हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि आज रईस अंसारी साहब की निजामत में कहीं मरतबा की खिदमत कर रहा हूं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पड़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों पे शेर पढ़ता। अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। अभी मैं आपकी खिदमत में बहुत अच्छा। आजमगढ़ से जब आपकी खिदमत में चला, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो बड़ा इत्तेफाक ये हुआ कि झंझट के साथ कोई ना कोई बात जुड़ जाती है जो माइक के जरिए आप तक पहुंचा देता हूँ। मामला ये हुआ कि मैं जब मुशायरे में था तो एक शायर थे ग्वालियर के थे, उनके पास चश्मे थे नजर के 3। मैंने पूछा मोहतरम 3 चश्मे पहली मरतबा देखे थे? तो हजरत पूछा, मैंने कहा मोहतरम ये 3 चश्मे के एक दूर का देखने के लिए, मैंने कहा दूसरा, कहने करीब का देखने के लिए, मैंने मोहतरम ये तीसरा, कहने का जब दोनों खो जाए तो उसे ढूंढने के लिए। मैंने मोहतरम अगर ये तीसरा भी अगर इत्तेफाक से कभी खो जाए फिर करना बड़ी दिक्कत होती है बेटा, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, छू के बताना पड़ेगा लड़का है लड़की। अब मुलाजा कीजिए हज़रात, मैं कुछ सफर बस से भी रहा मेरा उस दौरान। बस में जो है एक कतार 4 लाइनें में मुलाजा कीजिए जो ताजा है। मैं बस में सफर कर रहा था, जो 4 लाइनें हुई हैं, कुछ ऐसा माहौल था कि बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की दे के उसने गाल पे थप्पड़ का, अच्छा लगा। मुलाजा के लिए कथा भी पेश करता हूँ कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में। मैंने सोचा SMS का दौर है, जमाना बदल गया है, हमारे बच्चों को वक्त से पहले टीवी ने जवान कर दिया है। तो मुलाजा कीजिए मेरा भी हौसला हुआ कि मैं भी इश्क करूं। जब ये खता हुआ, इतना जमाना बदल गया कि क्लास के अंदर टीचर ये सवाल पूछ रहे थे कि बच्चे बैठे हुए थे, हर क्लास में एक बहुत तेज बच्चा होता है, 10 से ज्यादा, वो बच्चा भी मौजूद था। सवाल ये पूछा टीचर ने कि बेटे ये बताओ शेर जो है अंडा देता है बच्चा? बच्चा तेज था, उसने हाथ उठाया, खड़ा किया कि जी पूछे कि बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है बच्चा? बच्चे ने बर्जस्ता जवाब दिया कि जी शेर को तो जंगल का राजा, उसकी मर्जी अंडा दे बच्चा, क्या बात है। मुलाजा कीजिए कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, थाने में अपनी हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, थाने में अपनी हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। अर्ज कर रहा हूँ हज़रात, आज जुमे की नमाज में अभी इत्तफाक ये हुआ कि मैंने देखा कि लोग जुमे की नमाज में अपने जूतों का इस कदर ख्याल रखते हैं कि अब यहाँ तक हद हो गई है कि एक साहब बिल्कुल जूते लेके इतनी आगे पहुंच गए कि इत्तफाक से जल्दी नमाज का मौका मिला, अल्लाह का शुक्र, पहली सब में जगह मिली। उन साहब ने वो जूते बिल्कुल मेरे सामने जहाँ मैं सजदा करता वो तब रख के बैठ गए। और मैंने देखा कि था मेरा सजदा होना, मैं बहुत देर से परेशान किस तरीके से हजरत को कहूँ। खैर मैंने कुछ भेंट करके कहा मोहतरम आपने ऐसी जगह जूते आगे जूते रख दिए, नमाज नहीं होने की। कहने लगे पीछे जूते नहीं होने के। हम लाया कीजिए हजरात, जब जूतों का जिक्र आया है तो जूतों से आजकल बड़े
करीबी रिश्ता हो गया है जॉर्ज बुश का। अब मुलाजा कीजिए, मैंने कथा कहा है, आपकी नजर कर रहा हूं कि जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूमकर, जूता ये कह रहा था सरे बुश के पत्थर पे घूमकर, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया। जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूमकर, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया, लेकिन मैं जानबूझकर मुंह पे नहीं लगा, लेकिन मैं जानबूझकर मुंह पे नहीं लगा, खुद को जलील होने से मैंने बचा लिया। बुश कहता था मैं बचा, लेकिन मैंने अर्ज किया है कि कौन बचाएगा। कि जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूमकर, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया, लेकिन मैं जानबूझकर मुंह पे नहीं लगा, खुद को जलील होने से मैं बचा लिया। और अर्ज कर रहा हूं क्योंकि मुसलमानों की फितरत है, या मजबूरी समझ लीजिए कि ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख, लेकिन पहली रकत से नमाज, शुरू से नमाज मिली जमात के साथ, पहली रकत से मैंने जाके मोहतरम बहुत के नमाज पकड़ी, नियत बांध ली। मुझे यकीन था कि शायद मेरे बाद कोई आ पाए, मैंने नियत बांधी, एक रकत निकल गई आराम से। दूसरी रकत में मुझे एहसास महसूस हुआ कि दो लड़के बड़ी तेज भागे आए। एक रकत निकलने के बाद जीन्स पहन रखी मेरी बराबर में, बुरा हाल उनका, हाफ ने रात ही नियत बांध ली, बहुत बुरा हाल उनका, नियत बांध दिया। नियत बांधने के बाद नमाज को मुकम्मल हुई, कायम हुआ, सलाम फेरा दिया। सलाम फेरने के बाद एक सलाम फेरा, दूसरा सलाम फेरते ही एक लड़का दूसरे से कहने लगा कि देखा बेटे, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। अर्ज करना हूं हजरत में, हमारे एक चारपाई पे बुजुर्ग रुड़की से आपकी खिदमत, उत्तराखंड से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये मोहतरम आली जनाब इज़हार आलम खान साहब की हुक्म और आप लोगों की मोहब्बत, मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल मुंडावी साहब की नजर करो कि मुझे आप लोगों की खिदमत का मौका मिला। खासतौर से मैं नन्नू खान साहब की शुक्रगुजार हूँ कि 2 दिन पहले यहाँ मैं हाजिर हो गया था। उन जो खिदमत उन्होंने जो है एहतमाम में ले गया, मैं उनका तहदीन के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से अलीम साहब का, और जो इस कमेटी के सदर मोहतरम सोहरा साहब है, उनका भी मैं तहदीन के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाजा कीजिए हजरत, मैं अदा कर रहा हूँ कि हुआ ये कि हमारे यहाँ चारपाई पे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, वो रास्ता कब्रिस्तान को जाता है, तो अक्सर मैयत के साथ या तो चल चल के इतने मजबूर हो गए कि वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन बड़ा गरा गुजरता है कि जब उनके सामने से मैयत निकलती थी वो उठ के नहीं चल रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, हम आते वक्त 2-3 लड़कों ने उनसे ये अर्ज किया कि मोहतरम आपको भी बढ़ना है, 40 कदम चलना चाहिए। अब ये अर्ज किया है, हमारे यहाँ इस्लाम में है कि मजहब में है कि 40 कदम चलने से बहुत सवाब मिलता है। खैर साहब, उन्होंने हमारी आखिरी जनाजा जब निकला, मैं उनको चेक कर रहा था कि अब उठते हैं या नहीं। ऐसा ही हुआ कि जैसी जनाजा, गर्मी का मौसम था, जमीन तप रही थी, उन्होंने जैसी जनाजे की तरफ नजर पहुंची की तो उन्होंने एकदम उठ के जनाजे के साथ 40 कदम चल, तो चप्पल नहीं मिल पाई उनकी, सोचे 40 कदम चलना है, उन्होंने एकदम नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। खैर जमीन पे पैर तप रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि चलिए इतने दिन हो गए, कांधा भी दे दिया जाए। अब साहब उन्होंने कांधा दे दिया, बुजुर्ग ने जमीन तप, अब दे तो दिया, लिया किसी ने नहीं उनसे। अब ये कैफियत हो गई उनकी कि जमीन कपड़े बहुत बुरा हाल है, एक दूसरे को देख रहे कि ये मेरे से कांधा, जब हालत होगी 15-20 क्या बोला काफी दूर निकल गए, तो आगे चिल्ला के उनकी कैफियत देख रहा था, चिल्ला के बोले कर लगे अबे मैंने मारा क्या ऐसे। उसका माहौल बनाने के लिए कथा पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिए। एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के
साथ एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया, अगले भी शायर हो गए। एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया, हो गए। मेरे लब पर उस घड़ी में साख्ता आया ख्याल, आजकल अगले तो क्या गूंगे भी शायर हो गए। अब अर्ज कर रहा हूं, यहां से आप गजल सुने, मतलब पेश कर रहा हूं कि अगले का प्यार और अगले से जब उसकी प्यार हुआ, प्यार के बाद उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि कैसा चल रहा है, तो वो इजहार कर रहा है। अगला जो है बहुत सीधा आदमी होता है। मुलाजा कीजिए, यहां से आपके सामने मतलब खिदमत, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया। अब शेर अर्ज कर रहा हूं, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको वो पकड़ ले गया। अब ये शेर मुलाजा कीजिए, इसमें शायरों की भी हकीकत बयान की कोशिश की है कि दो पार्ट के बीच में, दो पार्ट के बीच में ऐसा फंसा के बस